अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, टेस्ट कैसा हुआ है आप लोगों का? बेहतर हो गया है। चलें जी, कल आपको मिल जाएगा टेस्ट चेक होके, फिर देखते हैं क्या परफॉर्म किया आप लोगों ने। ओके चल। हाँ जी दाऊद, क्या आप पूछ रहे थे बच्चे? कितने वाला पास है? कितने वाला पास का मतलब ये है कि आपके 20 मार्क्स का टेस्ट था और 18 वाला पास है। ठीक है, बकाया अब वो देखेंगे क्या करना है आप लोगों के साथ। कल पता चलेगा कितने वाला पास होता है, वो ओवरऑल टेस्ट चेक करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने वाला पास है। चलें, 4.2 हम 2.4 कर रहे थे हम। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीन क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, उसने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा उसने? आपने इसे सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। आपने लॉस पढ़े थे कल, फॉर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहला था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या था? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कर देंगे? सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा लॉ था क्वोशिएंट लॉ। था क्वोशिएंट लॉ में क्या था आपके पास? डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। थर्ड लॉ था पावर लॉ। क्या था? पावर लॉ में क्या करते थे आप? पावर स्टार में आ जाती थी। और फोर्थ लॉ था चेंज इन बेस लॉ। ठीक है, उसमें क्या करते थे? बेस को चेंज कर देते थे। बेस को चेंज कर देते थे। बेस को क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। चलें, अब इसी इन्हीं लॉस को अप्लाई करते हुए हमने सॉल्व करना है। इससे सिंगल लॉ की सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका ना। मुश्किल नहीं है, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग अगर डेली की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अगर आप अपना काम पेंडिंग पे छोड़ेंगे तो फिर सब कुछ मुश्किल है, फिर सब कुछ मुश्किल है। तो आपने अपना रूटीन में डेली काम डेली करना है। अगर डेली का काम डेली करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलें जी, लिखवाएं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। इसे आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि थर्ड लॉ था पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है? पावर क्या आ जाती है? स्टार्ट पे आ जाती है। पावर क्या आ जाती है? स्टार्ट पे आ जाती है। पावर क्या आ जाती है? तो ये आपके पास 1/2 क्या है? पावर है, जो कि स्टार्ट पे आई हुई है, जो कि स्टार्ट पे आई हुई है। ऐसे लिख लेते हैं। लॉग 25 क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 5 का स्केयर। पावर 1/2, पावर 1/2 प्लस का साइन, ये लॉग 3 का, ये पावर है, स्टार्ट में थी पावर में आ गया स्केयर। या किसी को समझ नहीं आई तो पूछे? सबको समझ आई है? चलें, ये देखिएगा, ये 1/2 है और ये 2 है। 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा लॉग 5, लॉग 5 प्लस लॉग 3 का स्केयर क्या आ जाएगा? 9। 3 का स्केयर क्या होगा? 3 का स्केयर क्या होगा? 9। तो अब आपके पास ये सम है, तो सम हो तो किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ये देखिए, सिंगल लॉग में लिखेंगे लॉग 5 मल्टीप्लाई प्लस है तो मल्टीप्लाई पे 9। 5 9 जा 45। समझ आई है? क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार। पक्की बात है? कंफर्म है? समझ आ रही है आपको फातिमा बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्या है? लॉग 9 लॉग
1/3, log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। तो सेकंड लॉ था आपके पास, क्या था उसमें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो किस में आ जाता है, डिवाइड में, क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, log 9 माइनस है तो डिवाइड 1/3। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है, न्यूमिनेटर में। ये देखिएगा, log 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 जा, किसी को नहीं समझ आई पूछे यार, आप जल्दी से पूछे। ये देखें, ये आपको इस स्टेप की समझ आई है, ये देखें किससे नहीं समझ आई, ये देखिएगा, ये 9 है, ये डिवाइड लिखा हुआ है 1/3, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाय 1/3, लिख सकते हैं ना। चलें ये देखिएगा, 9 है डिवाइड, ये डिवीजन का साइन, डिवाइड का साइन खत्म किया तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर, यही करते थे ना, यही रूल है ना, सिंपल सा। तो 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 1 करें तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही किया है, जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो न्यूमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो न्यूमिनेटर के साथ आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमिनेटर के साथ आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, थर्ड पार्ट, log b की बेस 5 पावर 2 है, पॉइंट 5 की बेस a पावर 3 है। अच्छा जी, इस पे ना आप दो, अब देखें पहला क्वेश्चन था उसमें आपके पास प्लस का साइन था तो प्रोडक्ट रूल लगा, सेकंड था माइनस था तो उसमें डिवीजन रूल लगा। फर्स्ट में आपके पास स्टार्ट में एक वैल्यू थी वो पावर में आ गई, वो क्या आ गई, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ना दो लॉ अप्लाई होंगे, एक तो पावर लॉ और देन आपके पास चेंज इन बेस लॉ, दोनों आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, सबसे पहले तो पावर लॉ अप्लाई करते हैं। पावर जो होगी वो स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। 2 स्टार्ट पे आ गया, क्या आ गया, log 5b, log b की बेस क्या है 5, log b की बेस क्या है 5, ये देखिएगा log b की बेस क्या है 5, डॉट का यानी डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ये इस पे फिर आपके पास पावर स्टार्ट पे आ गई, पावर स्टार्ट पे आ गई तो क्या वैल्यू आ गई, log 5, ये बेस क्या है a, ये 5 है, log 5 की बेस a, log 5 की बेस a। क्लियर है, समझ आई है। आपने एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, दो लॉग हों, दो और मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो लॉग हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो लॉग हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक का लॉग और दूसरे की बेस सेम हो, एक का लॉग और दूसरे की बेस सेम हो, तो इसमें चेंज इन बेस लॉ अप्लाई हो जाएगा, इस पे चेंज इन बेस लॉ अप्लाई होगा, इस पे चेंज इन बेस लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब देखें इसका लॉग और इसकी बेस सेम है, इसका लॉग और इसकी बेस सेम है, तो आप इसे कर देंगे खत्म, लॉग ये b आ जाएगा और उसकी बेस a आ जाएगी। समझ आई है। फोर्थ लॉ क्या है आपके पास, ये देखिएगा, फोर्थ लॉ भी कल आपने प्रूव किया था, क्या था आपके पास, log b की पावर क्या थी, log क्या था, x की बेस b थी, log x की बेस b थी इक्वल टू log x की बेस a ओवर log b की बेस, यही था ना, फोर्थ लॉ यही था। ठीक है, ये देखें, ये log
एक्स की बेस ए, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, एक्स की बेस बी, एक्स की बेस डिवाइड हो रहा है इधर आके लॉग बी की बेस ए। ये देखें, एक का लॉग और दूसरे की बेस, एक का लॉग और दूसरे की बेस सेम है, तो एक्स ए आ गया। उसका लॉग और उसकी बेस खत्म किए, एक सिंगल लॉग में लिखा और एक्स लॉग बेस ए आ गई। क्लियर है? फोर्थ लॉ, ये समझ आई या नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई पूछे यार, नजर नहीं आ रहा आपको? चल देखो इधर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। इधर देखो, देखें अब नजर आ रहा है? चलो ये देखें, फोर्थ लॉ क्या था आपके पास, लॉग एक्स की बेस बी इक्वल टू लॉग एक्स की बेस ए डिवाइड बाय लॉग बी की बेस ए, यही फोर्थ लॉ था ना। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो ये देखें लॉग एक्स ए, लॉग एक्स की बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी, बी लॉग बी का बेस ए मल्टीप्लाई हो रहा है। यही हुआ यहाँ पे, ये देखें एक का लॉग दूसरे की बेस सेम है, तो आपने सिंगल लॉग में लिखना है उसकी बेस और उसका लॉग आपने लिख लेना 2 3 जा 6। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला। 2 लॉग एक्स की बेस 3 प्लस वाई की बेस 3। चले सबसे पहले इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। ये देखें, ये जो स्टार्ट पे है ये पावर में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। लिखेंगे लॉग एक्स का स्क्वायर बेस 3 इक्वल टू प्लस लॉग वाई की बेस 3। क्लियर है? अब देखें दोनों की बेस सेम है, किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है, तो सिंगल लॉग में लिख लेंगे तो लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? प्लस है, तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो y बेस क्या आ गई? 3। मुश्किल है? किसी को नहीं समझ आई पूछे यार। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाएं क्या है? 4 लॉग एक्स की बेस 5 लॉग किसके? y की बेस प्लस लॉग किसकी? z की बेस 5। ये इजी है, ठीक है। सेम उसी तरह ये पहले वाले पे क्या अप्लाई होगा? पावर लॉ। क्या अप्लाई होगा? पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर ये जो स्टार्ट पे पावर में आ जाएगा एक्स की पावर 4 बेस 5, ये एज इट इज आ गई वैल्यू लॉग y की बेस प्लस लॉग z की बेस 5, z की बेस 5। क्लियर है? अब आप इसे सिंगल लॉग में ले आए, लॉग x की पावर 4 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड क्या करेंगे? y फिर क्या हो रहा है? प्लस है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय z बेस 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन। नेचुरल लॉ ए प्लस 2 नेचुरल लॉग 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। क्लियर है? पक्की बात है? चलें ये देखिएगा, ये इसमें भी सेम उसी तरह पावर लॉ अप्लाई होगा। सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई होगा, ये सब पावर में आ जाएगा। नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर प्लस
नेचुरल लॉग बी का क्यूब माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4। क्लियर है? चले अब इसे सिंगल लॉग में लिखेंगे। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस, तो क्या करेंगे नेचुरल बी का क्यूब क्या हो रहा है माइनस सी की पावर 4। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में मसला? पक्की बात है? चलें ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब 2 हो गया, अब 3 करना है हमने। फाइव वाला दोबारा समझा दूं? चले ये देखिएगा, 5 वाला दोबारा देखिएगा, क्या इसमें क्या इशू है। ये देखें आपके पास क्या है, 4 log x की बेस 5 माइनस y की बेस 5 प्लस z की बेस 5। क्लियर है? पावर ला अप्लाई हुआ, जो स्टार्ट पे वो पावर है तो पावर में ले आए, क्या है दोनों वैल्यू एज इट इज। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग बेस 5 लिख के ये लिखें x 4 माइनस हो रहा है डिवाइड y है प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई बाय z है। समझ आई अभी? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड द फॉलोइंग। पहले हमने क्या किया था, सिंगल लॉग में लिखा था, अब हमने एक्सपैंड करना है, इसे सम और प्रोडक्ट सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख के आना है। जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहां पे सम में आ जाएगा, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे माइनस में आ जाएगा, जो पावर होगी उस पर पावर ला अप्लाई हो जाएगा। ओके लिखवाइएगा क्वेश्चन क्या है। लॉग 11/5 खत्म हो गया, ये तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये देखिएगा लॉग 11 क्या हो रहा है, डिवाइड है तो फिर क्या करेंगे माइनस लॉग 5। समझ आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 5 स्क्वायर रूट ए की पावर 6, ए की पावर 6। ओके चले ये देखिएगा लॉग 8 होता है आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ए की पावर 6 स्क्वायर रूट को आप क्या लिखते हैं 1/2। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2। ये आ जाएगा आपके पास लॉग बेस 5, इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 1/2, 2 की पावर 3 1/2 मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 6 1/2, ए की पावर 6 1/2, दोनों की पावर लिख दी। क्लियर है? पक्की बात है? ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा लॉग 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3 डॉट ए की पावर 3, ए की पावर 3। अब आपके पास इसे सॉल्व कर लेते हैं, लॉग 2 की पावर 3/2 बेस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस, क्या करेंगे लॉग ए की पावर 3, ए की पावर बेस 5, बेस क्या
5। अब इस पे अप्लाई करेंगे पावर लॉ। इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? पावर स्टार्ट पे आ गई 3/2 log 2 की बेस 5 प्लस पावर स्टार्ट में आ गई 3 log a की बेस। क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई पूछे यार। सेकंड स्टेप ये वाला। अच्छा इसमें क्या इशू है बताएं 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 जल्दी से। ये देखें, अब ये देखें 2 की पावर 3 है, ये 1/2 2 की पावर भी है और 6 की पावर भी 1/2 है, दोनों की होल है ना। ये 2 की पावर भी 1/2 है और a की पावर भी 1/2 है, तो हमने इसे सेपरेट कर दिया, दोनों की पावर अलग अलग लिख दी। ठीक है, और जो सिंप्लीफाई हो रहा था उसे सिंप्लीफाई कर दिया, जो नहीं हो रहा था उसे एज इट इज लिख दिया। आई क्लियर है? पक्की बात है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखवाएं। नेचुरल लॉग ब्रैकेट a स्क्वायर b ओवर c। ठीक है, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b ओवर c। ये तो खत्म हो गया शुरू होते साथ ही। ये देखें, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, अप्लाई करेंगे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट और लॉ और यहाँ पे क्वेश्चन लॉ। नेचुरल लॉग a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस नेचुरल लॉग b डिवाइड हो रहा है तो माइनस नेचुरल लॉग। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट लॉ शुरू लगेगा, तो नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग c। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ। लॉग ब्रैकेट x y ओवर z, बस 1/9। अच्छा ये देखिएगा आप इस क्वेश्चन में और इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें और इसमें, ये देखिएगा इसमें देखिएगा यहाँ पे पावर थी सिर्फ a की, यहाँ पे पावर सिर्फ a की थी। पहले हमने क्या किया, उन्हें एक्सपेंड किया और देन उसकी पावर स्टार्ट पे पावर रूल लगा। पहले हमने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया और देन पावर रूल अप्लाई किया। पहले हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया और देन पावर रूल अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपके पास होल की पावर है, सबकी x y और z सबकी पावर 1/9 है, सबकी पावर 1/9 है। तो यहाँ पे आप पहले पावर रूल अप्लाई होगा। पहले क्या अप्लाई होगा? पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में आ गई तो फिर आपके पास अप्लाई होगा x y ओवर z। देन अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा 1/9 log x मल्टीप्लाई आ रहा तो प्लस log y डिवाइड हो रहा तो log z। क्लियर है? पक्की बात है? सबको समझ आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वन। नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट, इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। x की पावर 3। ओके यही है? चलें अब देखिएगा, इस पे पहले हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। ये देखें 16 की x की पावर 3 1/3 है, 1/3 है। इस पे ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पहले हम इस पे पावर पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था। जिस तरह ये क्वेश्चन 2 में हमने पहले सिंप्लीफाई किया ना, यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, 16 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 4। ये 1/3 इसकी पावर भी है और x की पावर 3 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा पावर में। क्लियर है? समझ आई है? किसी को मसला इसमें? चलें ये देखें, ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई
नहीं हो रहा, इसे एज इट इज लिख देंगे। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3, 4 1 जा 4, ठीक है, और x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x। अब ये पावर रूल अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x। क्लियर है? इसका लास्ट पार्ट क्या है आपके पास, लॉग बेस 2 ब्रैकेट 1 माइनस a ओवर b होल की पावर 5। यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर क्या आ गई, स्टार्ट पे आ गई, लॉग 1 माइनस a ओवर b बेस 2, a ओवर b बेस 2। ये देखिएगा यहाँ पे ना एक चीज आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये देखिएगा 5 लॉग ये 1 माइनस a, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक, आप अंडरस्टैंड किया या नहीं किया जो मैं बताना चाह रहा हूं? ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, हमने माइनस लिखा, डिवाइड हो रहा था तो माइनस लिखा। यहाँ पे ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये इसका हिस्सा, ये ए की वैल्यू है, ये पूरी ए की वैल्यू है, ठीक है ना। ये आप इसे कंफ्यूज ना कर दीजिएगा कि यहाँ पे आप वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना शुरू कर दें, ये ना कीजिएगा, मेहरबानी आप लोगों की। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, ओवर बी एज इट इज बेस 2। अब इस पे अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, लॉग 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस a डिवाइड हो रहा है तो, और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, लॉग b की बेस 2। नहीं समझ आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार। हाँ जी बच्चे, पक्की बात है। चलें आज का लास्ट और थर्ड के इसके 6 पार्ट्स हैं, वो करते हैं और क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिस पे आप रहेंगे, बेसिस को आप अपने बेसिक को नहीं छोड़ेंगे, बेसिक को नहीं छोड़ेंगे। आपने लास्ट 4 पढ़े हैं, ठीक है ना, वही अप्लाई होने हैं और उससे बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, लॉग प्लस x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। ये देखिएगा, आपको पता है सबसे पहले इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्लस हो रहा है तो क्या कर देंगे, लिख देते हैं यार, लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा है ना, इक्वल टू, आपको कल पढ़ाया था, एक चीज पढ़ाई थी कि अगर किसी भी लॉग का और उसकी बेस सेम हो, लॉग और उसकी जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, लॉग और उसकी बेस सेम हो तो क्या आता है, यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, कॉमन लॉग है ना,
तो कॉमन लॉग की बेस क्या होती है 10। कुछ भी ना लिखा हो इसका मतलब उसकी बेस क्या है 10। ठीक है, तो अगर हम इस तरह कर दें, ये 1 की जगह अगर इस तरह लिख दें log 10, कोई मसला तो नहीं किसी को? ठीक है, कॉमन लॉग की बेस क्या होती है 10। तो अब ये आपने पढ़ा था कि लॉग और उसकी बेस सेम हो, कल पढ़ा था ना, ये देखे ना, पढ़ा था log 2 की बेस 2 इक्वल टू क्या था, log 3 की बेस 3 इक्वल टू क्या था, ये कल पढ़ा था ना, पक्की बात है। तो ये 1 की जगह, ये देखो इस 1 की जगह लिखते हैं log 10 की बेस, कॉमन लॉग की बेस क्या होती है 10 ही होती है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रखिएगा, अब आपके पास आ गया log 2x इक्वल टू log 10, कंफर्म है? आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब देखिए लॉग कंपेयर हो गया, 2x इक्वल टू 10 आ गया, 2x इक्वल टू 10 आ गया, x फाइंड करना है, ये 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 5 जा, x इक्वल टू 5। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखिएगा, log x की बेस 2 प्लस a की बेस 2 इक्वल टू 5 है। 8 की बेस है यहाँ पे, 8 की बेस 2 है इक्वल टू 5 है, इक्वल टू, क्लियर है? ये देखिएगा बेस सेम है दोनों की, प्लस का साइन है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? ओके, तो लिख सकते हैं log x मल्टीप्लाई बाय 8, x मल्टीप्लाई बाय बेस 2, इस 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 जा 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं आएगा ना। 1 आपके पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंज नहीं आता। लॉग ये आ जाएगा 8x बेस 2 इक्वल टू 5, इससे लिख सकते हैं log 2 की बेस 2, 1 की जगह लिख सकते हैं 2 की बेस। हमने ये बेस 2 ही क्यों ली बताओ? क्योंकि ओए ये 2 बेस क्यों ली हमने? हम जिस तरह यहाँ पे हमने 10 लिया था, यहाँ पे हमने 10 क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे 2 है यार, क्योंकि यहाँ पे 2 है, बेस 2 है, तो हमने इसलिए इस साइड पे भी बेस 2 ही ली है, क्योंकि वो कंपेयर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे अच्छा ये देखिएगा log 8x की बेस 2 इक्वल टू, ये अब पावर रूल अप्लाई होगा, क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा? log 2 की पावर 5 बेस 2। अब देखें सेम है, log 2 बेस 2 और इसकी भी log की बेस 2 है, तो ये आ जाएगा 8x 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 5 इक्वल टू 10 किसके इक्वल होता है? और गधो किसके इक्वल होता है? इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब है यार? 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यार आप ये बेसिक रूल भूल जाते हैं हमेशा, जितनी पावर हो उतने टाइम मल्टीप्लाई होना है, जितनी पावर हो। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32, 8x इक्वल टू 32। आपने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई और इधर आके 32 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 4 जा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? क्या
81x इक्वल टू 243। चले ये देखिएगा, अब 81 किसके इक्वल होता है? 3 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? ये देखिएगा, इधर देखिएगा, कंफ्यूज लग रहे हैं, कैसे है ये नहीं पता चल रहा कैसे है। ये देखिएगा 243 के फैक्टर बनाते हैं, 2 4 3, तो ये 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड होगा नहीं होगा यार, 3 पे होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4, 3 2 जा 6, 2 कैरी ओवर 2 3 7 21, 3 9 जा 3 जा और 3 1 जा। ये देखें ये देखें 81 किसके इक्वल है? 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर, और 243 किसके इक्वल है? 3 की पावर। अब क्लियर है, समझ आ गई कहां से आया है? 4 और 5, 3 की पावर 5 एंड 2, यहाँ पे भी x और यहाँ पे x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा। अब देखिए बेस सेम हो गई, बेस पावर कंपेयर हो गया, 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। ये प्लस और इधर आके 5x माइनस 4x, ये प्लस और इधर आके माइनस 10, क्या आ गया? किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछे यार, क्लियर है सबको? चलें 5 में से 4 लेस किया 1 आ गया, x आ गया, और यहाँ पे माइनस 10, यानी कि x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 बाय 27 x माइनस 6 इक्वल टू, बस इजी है। 27 किसके इक्वल है? ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये देखो 27 किसके इक्वल है? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 1 ओवर 3 का क्यूब पावर x माइनस 6, ये आ जाएगा 3 का क्यूब। ये आपके पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो अगर ये न्यूमिनेटर में आता तो माइनस 3 पावर x माइनस और 3 की पावर 3। हम न्यूमिनेटर में क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ये आपके पास इस तरह कंपेयर नहीं हो रहा था। हमारे पास यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 थी, तो हमें यहाँ पे बेस 3 चाहिए थी, पर ये बेस 3 यहाँ पे नहीं थी, तो हम न्यूमिनेटर में लेके आए, इसकी बेस 3 हो गई। अब ये रखिएगा 3, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x प्लस माइनस 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 3 6 18 इक्वल टू 3 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? कंपेयर हो जाएंगे, 3x प्लस 18 इक्वल टू 3 माइनस 3x इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है इधर आके 18 माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15, x फाइंड करना है, माइनस 15, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से कैंसिल हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5x
-10 ब्रैकेट इक्वल टू 2 इक्वल टू फिफ्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये देखिएगा। अब आपके पास इससे लिख सकते हैं log 5x माइनस 10 कॉमन लॉग है ना, तो 2 1 जा 2 कर सकते हैं। ये कॉमन लॉग है ना, कॉमन लॉग की बेस क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये देखिएगा, log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 log 10 2 log 2 log 10 2 log नजर नहीं आ रहा, ये रेस करते हैं। फिफ्थ पार्ट दिखाइएगा, log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। ये देखिएगा log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें, कोई मसला तो नहीं है। log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 log 10 लिख सकते हैं, 2 log 10। क्लियर है? ये तो अब तो नहीं बताने की जरूरत है कि किस तरह है। log 5x माइनस 10 पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, log 10 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे भी log है, बोथ साइड पे है, तो ये कंपेयर होके 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10। 5x इक्वल टू एड होके 110, ये 5 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 22 जा x इक्वल टू 22। आज का लास्ट पार्ट, log बेस टू x प्लस 1 बेस टू x माइनस 4। सेम उसी तरह ही है यार, ये भी इजी है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं क्या आ गया है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, माइनस है ना, तो इसे लिखेंगे log x प्लस 1 माइनस है डिवाइड x माइनस 4 बेस 2 इक्वल टू 2 log 2 की बेस 2 लिख सकते हैं, 2 की बेस कोई मसला तो नहीं है, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 ही आएगा। तो ये देखिएगा log इससे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 बेस 2 इक्वल टू पावर रूल अप्लाई होगा, log 2 का स्क्वायर बेस 2 का स्क्वायर बेस। अब आपके पास ये कंपेयर हो गया, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 ये देखिएगा x प्लस 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस माइनस 4 4 जा 16 4 4 जा 16। आपने x फाइंड करना, ये माइनस हो रहा है इधर आके 1 प्लस 16, ये 4x है प्लस हो रहा है इधर आके माइनस x, ये 3x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 बाय 3, यही आंसर है। डिवाइड करना है, चले वो उसने डिवाइड किया होगा इससे 17 डिवाइड बाय 3 3 5 जा 15 2, तो ये आंसर आएगा x इक्वल टू
5 क्या 2/3। क्लियर है, समझ आ गई है? ओके स्टूडेंट, ये आज का था लेक्चर। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 किया है। तो आप ये कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।